ठीक है, अर्शदीप के पहले ओवर में 17 रन पड़ गए थे, बिल्कुल पड़ गए थे, लेकिन अगला ओवर आपके पास दो ऑप्शन थे, आपके पास रबाडा भी थे, आपके पास सैम करन भी थे, लिविंगस्टन भी थे जो लेग ब्रेक भी करते हैं और ब्रेक भी करते हैं, लेकिन आप लाए किसको? सिकंदर रजा को। उस ओवर में जो 17 रन पड़े, मेरे लिए वही वो चौथा या पांचवा ओवर था, वहीं से मेरे लिए वो गेम चेंजिंग ओवर वही था। गुरनूर बराड़ के साथ मतलब आप पहले ओवर में मुझे लगता है आप जा रहे थे और आपने 3 ओवर उन्हें लिए, मुझे लगता है थोड़ी बहुत रणनीति, वो भी पावर प्ले में, पावर प्ले में आपने लगातार दूसरा ओवर दिया। पहले भी जब पिटाई जब देख रहे हैं आप कि हाँ भाई ठीक है क्या जा रही, क्या लाइन जा रही है और सामने अपोनेंट आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल, और एक होता है ना कि चलिए कोई बात नहीं, छक्का पड़ गया, आप अपनी सोच में, अपने टेक्निक में कुछ बदलाव कीजिए, अपनी लाइन और लेंथ में कुछ बदलाव कीजिए। नहीं, 9 बॉल्स भी जा रही थी, मतलब ये कि पहले से सोच रखा है कि ठीक है मुझे जो है वो कराना है, मुझे दूसरा ओवर वो प्लान सा गया था कि नहीं यार ये तो पड़ने ही पड़ने हैं छक्के, कोई बात नहीं कर नहीं सकते। देखिए गुरनूर ने 3 ओवर करे हैं, लेकिन दूसरे ओवर में दिख गया था कि जो नब्स पे काबू है ना वो नहीं पा रहे हैं। पहला मैच था तो आप उनके ऊपर ज्यादा दोष दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि पहले मैच में आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि पहला मैच है, प्रेशर होगा, लेकिन ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएं, उसको समझाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैंने एक बार भी टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा कि उन्होंने इस नए नवीले खिलाड़ी से बात की हो। बिल्कुल, मैं तो इनफैक्ट काइल स्माइल्स की जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने तो गेयर ऐसे शिफ्ट किया और दे दनादन शॉट मारे एक के बाद एक, और उन्होंने पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज किया। उन्होंने बताया है सही फॉर्मूला क्या है पावर प्ले में अगर रन बनाने का, तो उन्होंने बड़ी बेखौफ अंदाज में बैटिंग की है और पावर प्ले में उन्होंने तकरीबन 50+ रन बना दिए थे पहले 5 ओवर में। तो वो जो प्रेशर था वो पूरा पंजाब पर आ गया, और इसी वजह से वो जो काइल स्माइल्स की जो इनिंग है वो 54 की जस्ट 24 बॉल्स में धवन कहाँ चुके। देखिए ये तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले से देखिए प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, आपको मालूम है कि पिच कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, चेजेबल है नहीं है, सब कुछ मालूम था। उसके बावजूद एकदम क्लियर कट आप ऐसा दे रहे हैं कि सामने वाले लगातार आपको धोए जा रहे हैं, लगातार स्कोर बनता जा रहा है, लेकिन आप रिपीटेड वे में वही चीजें कर रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए मुझे लगता है ना कि बाउंसर्स कुछ कारगर साबित हो रही थी, हमने दूसरी पारी में भी देखी, आप स्लोअर बाउंसर्स जब कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि वो लेंथ, लाइन और लेंथ हर बार बिगड़ी रही पंजाब के गेंदबाजों की। ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की, आपके पास स्पिनर अव्वल दर्जे के थे नहीं, वहां पर राहुल चहर जो एक थे उन्होंने अपना काम करके दिखा दिया। वो इकलौते ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बिल्कुल, मैं कहूंगा कि एक बिल्कुल ऐसे रन खाए जैसे ये यहाँ की नहीं नागपुर की विकेट हो, बिल्कुल ऐसे रन खाए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि रणनीति में तो चूक थी ही थी, लेकिन कंट्रोल किए जा सकते थे। 257 को जब पहली विकेट गिरी 44 रन पर ही गिर गई थी, लेकिन लखनऊ ने क्या किया, लखनऊ ने छोड़ा नहीं था वहां पर भी। लखनऊ ने एक अप्रोच आज लेकर आए थे कि आज तो सिर्फ मारना ही मारना है, चाहे लेकिन इसमें अगर ओवरऑल जो रिजल्ट है, मैं तो भाई बहुत खुश हूं, क्योंकि डेफिनेटली आपको मालूम है कि अगर लखनऊ है क्रीज पर तो वो सीएसके भी हो या फिर अगर कोई दूसरी भी टीम हो, मेरा जो है वो लखनऊ की तरफ जाता है। लेकिन अब कंडीशन ये है कुल मिलाकर के कि धवन जो गलती फर्स्ट इनिंग में कर रहे थे एज अ कैप्टन, वो आकर के कम से कम बल्ले से ही थोड़ा कवर अप कर देते। आज दिन था नहीं, मुझे लगा है उनका दिन था नहीं, वो जब से टॉस पे आए हैं तब से गलती पे गलती हो जा रही है। पहले सिकंदर रजा लखनऊ के खिलाफ अर्धशतक बनाते हैं, अगले मैच में वो बाहर हो जाते हैं, शॉट खेलते हैं। अब शॉट पिछले 1-2 मैचेस में अच्छी लय में दिख रहे होते हैं, उनको बाहर कर दिया आज, फिर रजा को ले आए, तो आपका टीम कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। और आप राजपक्षे जैसे खिलाड़ी को कैसे बाहर कर सकते हो, जिन्होंने जो लय में दिखे, शुरुआत में अच्छी पारी भी खेली, पंजाब को जिताया भी। अब जो खिलाड़ी लय में आता है आप उसको हाथ के हाथ बाहर कर देते हैं। सिकंदर रजा के साथ भी यही चीज थी, अर्धशतक लगाया, लखनऊ के खिलाफ मैच जिताया, अगले मैच में बाहर। राजपक्षे ने अच्छी पारी खेली, बाहर, और शॉट लय में दिख रहे थे, ऑफ स्पिन भी अच्छी करते हैं पावर प्ले में, वो भी बाहर। तो पंजाब का सिंपल सा एक मंत्र है, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे बाहर कर दो। बिल्कुल, और नहीं इससे मनोबल नहीं टूटेगा भाई। आदमी क्या करता है, सबसे पहले ये करता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने अपनी टीम में जगह पक्की की। यहां तो ठीक उल्टा हो रहा है, जो अगर आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है और बिल्कुल हो रहा है। और देखिए आप ये तो मेंटल प्रेशर पड़ रहा है ना, बिल्कुल। अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो कहीं ये ना हो कि अगली बार ठीक है जो नॉन परफॉर्मर है मैं उसको हिलाऊंगा। बिल्कुल, और एक चीज मैं इन दो मतलब मेरे दोनों साथियों से भी पूछूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से कवर करते हैं। क्विंटन डिकॉक लखनऊ की टीम से बाहर है क्योंकि मेयर्स खेल रहे हैं और मेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ ने क्या किया है, वो बड़े नाम पे नहीं गया। क्विंटन डिकॉक एनी डे मेयर से बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो नाम पे नहीं गए। लेकिन पंजाब ने क्या किया, रबाडा फिट हुए, जो उनके इनफॉर्म गेंदबाज थे नाथन एलिस, उसको बाहर कर दिया। आप
क्या कर रहे हैं? जो खिलाड़ी आपका इन्फॉर्म है, जो आपको विकेट लेके दे रहा है, कंटिन्यू विकेट दे रहा है, आप उसकी जगह रबाडा को खिला रहे हो। रबाडा को पहले भी खिलाया था, उस मैच में भी 3 ओवर में 50 रन थे, आज भी अच्छी खासी धुनाई हुई है। बिल्कुल, और अथर ताइडे के लिए डर लग रहा है मुझे, कहीं अगले मैच से उनका पत्ता न काट दे, क्योंकि आज इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे पंजाब के लिए, मैं कहूँगा, जो चले थे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि इस पाटा विकेट पे मेरे प्यारे जो सबसे दुलारे खिलाड़ी केएल राहुल, तो इस विकेट पे भी मतलब नहीं, वे तो दोनों कप्तान ही नहीं चले ना, शिखर धवन भी नहीं चले। ठीक है, नहीं चले, लेकिन लखनऊ के तो सब चल गए ना। लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छी है ना उनकी, 150 की स्ट्राइक रेट। आप दोनों चीज की एक साथ डिमांड मत करो कि वो रन भी एवरेज भी आपको अच्छी चाहिए, स्ट्राइक रेट भी अच्छी चाहिए, एक चीज मिलेगी आपको। अच्छा, ये वो आंकड़े हैं गुरनूर बराड़ जिनकी हम बात कर रहे थे, पहला ओवर करने आए थे पंजाब किंग्स के लिए। पहला ओवर अच्छा किया था, पहला ओवर 1 रन ही दिया था, दूसरा ओवर फिर भी अच्छा किया था, 13 रन दिए थे, इसलिए 1 रन दिया, 13 रन दिए थे, दूसरा ओवर भी 13 दिन। आप उनको वहां खत्म कर देते, क्योंकि लिविंगस्टन इनके पास एक अच्छे ऑप्शन थे, सैम करन थे, रबाडा थे, अर्शदीप थे, 4 ऑप्शन थे इनके पास। लेकिन ये गए किसकी साइड? जो यंग है। और मेयर्स कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उनको पता है पहला मैच खेल रहा है, यंग खिलाड़ी है, दबाव डालेंगे, दबाव में आ जाएगा, और दबाव में आज ये पूरी तरीके से बिखर गए। और फिर नो बॉल भी आई, नो बॉल पे छक्का आया। नो बॉल का तो ऐसा लग रहा है कॉन्टेस्ट चल रहा था, जो सबसे ज्यादा नो बॉल करेगा उसको कुछ अलग सा इनाम मिलना था। बिल्कुल, और इसी वजह से, और ये रबाडा देखिए, सब 50 सब 50 लगा के गए पंजाब के गेंदबाज। किसी ने मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी की हो या कुछ दिक्कत आई हो, सब देखे 12.50 से ऊपर। आप टाइडे की कर रहे थे ना तारीफ, अकेले कहाँ हैं? देखो कितने सारे क्लियर ने अर्धशतकी है बोलो इसमें। यार गेंदबाजी मतलब इतनी बुरी पाटा विकेट है, ठीक है, लेकिन आप वेरिएशंस तो लाइए कम से कम। बिल्कुल, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेंदबाजी के साथ इस तरीके से आप जाओगे, 4 ओवर में 50 बनवा दोगे। यार ऐसी उम्मीद तो मैं मुझे नहीं की थी। लेकिन कल हम जब यहाँ बैठे थे, चिराग जी मेरे साथ, चिराग जी हमने बात की थी कि शिखर धवन और प्रभ सिमरन दोनों एक साथ चलते हैं, और जब फेल होते हैं दोनों एक साथ फेल होते हैं, तो इसलिए वो आज ही फेल हुए। शिखर धवन सिर्फ 1 रन बना सके और आपके प्रभ सिमरन सिर्फ 13 रन बना सके। वो स्टार्ट नहीं दिया जो उनको चाहिए था, जो पावर प्ले में एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए वो नहीं खेली, इसी वजह से ये बैक। चलिए, हमने बॉलिंग के बारे में तो बात कर ली, अब ठीक है 258 था, कोशिश तो करनी थी ना। मुझे लगा ही नहीं कि कोशिश भी की है पंजाब ने। उन्होंने जो प्लेइंग 11 शुरुआत में खिलाई थी, वो शुरुआत उन्होंने वो उसी पे कायम रहे। लिविंगस्टन को आप कब लाए? जब 5-6 ओवर का खेल बचा हुआ था। जितेश शर्मा जो इनकी साइड से सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं, उनको बाद के लिए बचाया जब 30 ओवर में 100 रन चाहिए। वो कितना बनाएंगे? आपको इस समय क्या करना चाहिए था कि आपको ये करना चाहिए था, जो आपके सबसे ज्यादा अटैकिंग बैट्समैन है आप उनको पहले करते। नहीं, उल्टा नहीं किया। जैसे कि एक प्रेशर तो बिल्ड था, एक बड़ा हाई स्कोर नजर आ रहा था, लेकिन वो प्रेशर और लेते चले गए, ऐसे डिसीजंस लेते चले गए, ऐसे ऑर्डर्स भी बनाते रह गए कि वो प्रेशर और बढ़ता जाए। पुरानी टेक्निक पे गए ना कि जो प्लान ड्रेसिंग रूम में बनाया वही एग्जीक्यूट करना, उसी को एग्जीक्यूट करना, मतलब लाइव कोई डिसीजन या फिर मोमेंटो आप कुछ नहीं चेंज कर रहे थे। देखिए धोनी, रोहित शर्मा बड़े कप्तान क्यों हैं? इसीलिए हैं कि वो खेल के हिसाब से रणनीति बदलते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आज पावर प्ले का अगर अच्छा इस्तेमाल पंजाब करती तो हो सकता है कि रनों का जो मार्जिन है, हार का मार्जिन है, वो कम हो सकता है या रोमांचक बना देती। क्योंकि आप सोचिए ना कि कोई बड़ा बैट्समैन, सैम करन ने भी ओपन किया हुआ है चेन्नई की, पंजाब की साइड से भी ओपन करा हुआ है। आप ऐसा कोई अप्रोच तो दिखाइए, विरोधियों को डराइए तो सही है आपकी। देखिए आप भी दूसरे प्लान के साथ आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं। पंजाब को पता था कि पहले ये ओपनर आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे। प्लानिंग उनकी पूरी तरीके से तय थी। लखनऊ ने भी तो चेंज की ना, उनको पता था। जैसे देखिए स्कोर बोर्ड पे रन लग रहे थे, उन्होंने आयुष बडोनी को भेज दिया कि आप जाइए, आप फ्रीली खेलिए, आप रन बनाइए। हम देख रहे थे यहाँ पंजाब की तरफ से लिविंगस्टन लेट आ रहे हैं, जो कि क्षमता रखते हैं लंबे लंबे छक्के मारने। शाहरुख खान लेट आ रहे हैं और फॉर्म में, सबसे बड़ी बात है फॉर्म में। सैम करन ने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया है। जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन है वो सबसे बाद में आ रहे हैं। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मान लिया, बट इतना भी नहीं है कि आप उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे कि आप 5 ओवर में 150 रन बनाएं। थोड़ी तो वास्तविकता शायद शिखर धवन को भी दिखी होगी। बिल्कुल, और ओपनिंग जोड़ी पंजाब की बिल्कुल फ्लॉप रही, मैं कहूंगा। 13 बॉल में 9 रन प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए, 2 बॉल में 1 रन शिखर धवन ने बनाया। तो आप तो पहले इनिंग में सिकंदर रजा की भी स्ट्राइक रेट आज के मैच के हिसाब से बहुत कम है। 140 की स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलेंगे 257 चेस करते हुए, तो ये बहुत बड़े परेशानी है। देखिए लिविंगस्टन आए करना क्या था, आते के साथ ही मारना था। ये आप क्या एक बोले, मतलब नो बॉल पे 13 रन, समझ में आए। रणनीति पूरी तरीके से पंजाब की आज वो कही है ना कि आज दबाव में थी शुरू से, जब से केएल राहुल और मेयर्स ने मारना शुरू किया तब से, और मैच खत्म होने की बात है जिसमें 13 बॉल में उन्होंने 9 रन बनाए थे। और
जिस तरह से शिखर धवन भी आउट हुए ना, तो चलिए मारना तो आपको था ही, लेकिन लखनऊ जब बैटिंग कर रही थी तब क्या कर रही थी, गैप्स बराबर ढूंढ रही थी और बॉल देख रही थी। पहले तो आपके पास 2 ही खिलाड़ी बाहर थे 30 गज के दायरे के, और उस समय अगर आप फील्डर के हाथ में गेंद मार रहे हैं तो ये तो आपकी शॉट सिलेक्शन भी गलत होगी ना। बिल्कुल गलत होगी। और रवि बिश्नोई 4 ओवर 41 रन, पिटाई ये भी है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट लगे। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट निकाली है, क्रूशियल विकेट थी एंड मौके पर। इन्होंने अर्थर को आउट किया, दिल्ली के बैट्समैन थे, बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे उस समय, और उसके बाद फिर एक नहीं, लेकिन ये बात तो देखिए, एक मोमेंटो तो मिल गया था। अगर पंजाब और अथर्व और जब रजा थे तो वो मोमेंटो मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि जाकर के लास्ट ओवर्स में मैच फंसेगा और कुछ ना कुछ बहुत धमाकेदार मैच देखने को मिल सकता है कि एक इतना ऊंचा स्कोर और उसे चेस कर रहा है, लेकिन फिर वहां पर जो ब्रेक थ्रू मिल गया वो एक बड़ी कामयाबी थी। बट बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सिकंदर रजा को बाद में भेजा जाना चाहिए था। अब क्या किया लखनऊ ने, कुछ ज्यादा खास नहीं किया। मेयर्स आउट हुए तो उन्होंने स्टोइनिस को भेजा और सिंपल सी एक रणनीति के साथ भेजा कि जैसे मेयर्स खेल रहे हैं वैसे ही आपको खेलना है। उसी मोमेंटो को बरकरार रखा, एंड तक उन्होंने करते रहे। लेकिन लखनऊ ने क्या किया, भी वही काम किया पूरन ने। लेकिन लिविंगस्टन ने कितनी बॉल खेलने को मिली, उनको बॉल कितनी सी खेलने को मिली। शाहरुख खान, अगर यहाँ पर रजा की जगह सिर्फ लिविंगस्टन ऊपर आ जाते तो कुछ चेंजेस मैं कह रहा हूं कि जो आपका टॉप 4 था उनको आप नीचे ले आते और जो आपका नीचे का उनको आप ऊपर ले आइए। मतलब शाहरुख को और ऊपर कर लेना चाहिए था, लिविंगस्टन को ऊपर कर देना चाहिए था, उसके बाद रजा आते तो कहीं ना कहीं आपको स्कोरबोर्ड में चेंजेस दिख जाते। बिल्कुल दिखते, और पावर प्ले, खासकर